कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शंस 15 जनवरी को ही होंगे। इलेक्शन कमीशन ने सिंध हुकूमत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ इलेक्शन कमीशन की ज़ेर सदारत इजलास में सिंध में बल्दियाती इंतखाबात मुकर्ररा वक्त पर कराने का फैसला। कहा कि इलेक्शन की तैयारी मुकम्मल है, बैलेट पेपर छप चुके, पोलिंग स्टाफ की तकर्री हो चुकी। इलेक्शन कमीशन ने हिदायत की है कि वजारत दाखिला हसास पोलिंग स्टेशन में फौज और रेंजर्स की तैनाती यकीनी बनाए। सिंध हुकूमत के अख्तियारात में मुदाखलत नहीं की जा सकती। इलेक्शन कमीशन नोटिफिकेशन रद्द नहीं कर सकता। वज़ीर इत्तलात सिंध शजील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कुछ जमातों को हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात थे। IG सिंध ने भी सिक्योरिटी के हवाले से खदशे का इजहार किया। कानून के मुताबिक इलेक्शन मनसूखी का फैसला किया। हुकूमत की तरफ से नोटिफिकेशन वापस लेने के बाद कोई हल्का बंदियां नहीं रही। जब तक हल्का बंदियां ठीक नहीं होंगी इलेक्शन मुतनाज़ होंगे। MKM के रहनुमा फरूक नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसल सब्जवारी ने कहा हल्का बंदियां दुरुस्त किए बगैर बल्दियाती इंतखाबात गैर कानूनी हैं। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, हम आपको भगाने के मूड में हैं। MKM मुत्तहिद और शरीफ जरूर हुई है लेकिन कागजी शेरों को भगाना जानती है। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा जमात इस्लामी को अपनी तशहीर पर लगाया गया पैसा बर्बाद होने का डर है। इलेक्शन मुलतवी होने का ड्रामा करने वाली जमातें सिंध के शहरों पर कब्जे का ख्वाब देख रही हैं। सिंध हुकूमत बल्दियाती इंतखाबात मुलतवी करने के फैसले के खिलाफ PTI का सिंध असम्बली के बाहर मुजाहरा। सिंध हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। रहनुमा PTI अली जैदी का इलेक्शन कमीशन के फैसले का खैर मकदम। कहा जमातें इंतखाबात जीतने के लिए इत्तेहाद बनाती हैं, ये इलेक्शन से भागने के लिए इत्तेहाद बना रहे हैं। पहले 13 जमातें फारिग हुई, अब इन 3 को भी देख लेंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती इलेक्शन शेड्यूल पर ही कराने के फैसले के बाद जमात इस्लामी ने आज एहतजाज मुलतवी कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि सिंध हुकूमत ने MKM के साथ मिलकर रात की तारीकी में शब खून मारा। पहले भी हल्का बंदियां मुकम्मल नहीं थी लेकिन MKM ने इलेक्शन लड़ा। मुत्तहदा ने हमेशा कराची का मैंडेट जागीरदारों और वडेरों को बेचा। गवर्नर पंजाब आज रात वज़ीर आला की समरी पर दस्तखत कर देंगे। वज़राए गवर्नर पंजाब के मुताबिक पंजाब असम्बली की तहलील के हवाले से आईनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल हो गई। मीडिया से गुफ्तगू में गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने कहा कि समरी मौसूल हो गई लेकिन जमहूरी फ़र्द के लिए ऐवान को तोड़ना मुश्किल काम है। 90 दिन के अंदर इंतखाबात करवाने होंगे जिसमें रमज़ान भी आएगा। देखना होगा कि इलेक्शन के लिए कौन सी तारीख दी जाए। सूबाई निगरान सेटअप पर वज़ीर आला और अपोजिशन लीडर को मुशावरत करनी है। उन्होंने जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की जो समरी है या जो उनकी एडवाइस है वो तैयार कर ली है। हम सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि पंजाब असम्बली की जो तहलील का वक्त है वो पूरा हो। गवर्नर 48 मजीद 24 घंटे का इंतजार ना करें और वो फौरी तौर के ऊपर असम्बली की तहलील का हुक्मनामा जारी करें। हम वफाकी हुकूमत को ये कहना चाहते हैं आप इलेक्शन से कितनी देर कतरा लेंगे, आप अवाम से कितनी देर भाग लेंगे, आपको वोट कराना पड़ेगा। एस्टैब्लिशमेंट PDM का बोझ नहीं उठा सकती। PTI चेयरमैन इमरान खान की जमान पाक लाहौर में एंकर पर्सन से मुलाकात में गुफ्तगू। दावा किया काफ लीग जल्द PTI में जम हो जाएगी। इमरान खान की ज़ेर सदारत इजलास के बाद फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा खैबर पख्तूनख्वा असम्बली तोड़ने की समरी तैयार कर ली है। पंजाब असम्बली की समरी की मंजूरी के बाद इसे पेश किया जाएगा। मशवरा दिया कि गवर्नर पंजाब 48 घंटे का इंतजार न करें, असम्बलियाँ तोड़ें ताकि फौरी निगरान सेटअप का अमल शुरू हो सके। गवर्नर पंजाब असम्बली तहलील करने की समरी पर जल्द दस्तखत कर दें, इसके बाद निगरान वज़ीर आला की तकर्री का मामला आएगा। हमारा सारा फोकस अब अगली हिकमत अमली पर है। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी अताउल्लाह तारण की मॉडल टाउन लाहौर में गुफ्तगू।
कहा ये वफाकी हुकूमत गिराने आए थे और 186 बंदे पूरे करके अपनी हुकूमत गिरा बैठे। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह बोले कि पहले मार्शल लॉ के जरिए असम्बलियाँ तोड़ी जाती थी, अब सियासी आमिर तोड़ रहा है। कोशिश ज़रूर थी कि गैर जमहूरी अमल रोका जाए, लेकिन इलेक्शन के लिए भी तैयारी मुकम्मल है। सेनेट में पीटीआई के अरकान का एहतजाज और शोर शराबा। चेयरमैन सादिक संजरानी ने बमुश्किल सूरत हाल पर काबू पाया। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने कहा पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियाँ तहलील करेंगे, जल्द आम इंतखाबात होंगे जिसके बाद दोबारा हुकूमत बनाएंगे। ऐवान में इमरान खान के हेलीकॉप्टर के इस्तेमाल का भी तस्करा। शहजाद वसीम की सेनेटर मुर्तज़ा जावेद अब्बासी और शहादत अवान से तकरार। सेनेट इजलास पीर की सपहर 3 बजे तक मुलतवी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के कामयाब दौरा मुत्तहदा अरब अमारात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात में अमाराती सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए $2 बिलियन कर्ज मौखर किया। मजीद $1 बिलियन देने की मंजूरी दी। वतन वापसी से कबल अबूज़हबी में पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के वफ़द से भी मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जेनेवा कॉन्फ्रेंस में आलमी बरादरी ने तवक्को से बढ़कर ऐलानात किए। वफ़द को पाकिस्तान में कारोबार और सरमायाकारी की भी तरगीब। मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं मगर दिवालिया होने का इम्कान नहीं। डिफॉल्ट की बातें करने वाले पाकिस्तान के दुश्मन हैं। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की लंदन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा मुल्क सियासी अदम इस्तेहकाम का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। पाकिस्तान की मईशत जल्द मुस्तहकम होगी। $32 अरब की एक्सपोर्ट को $100 अरब तक ले जाना है। गंदम और आटे की कमी पर गैर ज़रूरी शोर मचाया गया। मुल्क में गंदम की किल्लत नहीं। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ तारिक बशीर चीमा का चैलेंज। कहा बताया जाए कहाँ गंदम की किल्लत है। सूबों की रिलीज़ के एक दिन का डाटा वफाक के पास मौजूद है। वफाक ने सूबों को उनकी ज़रूरत के मुताबिक गंदम फराहम कर दी है। वज़ीर आला पंजाब का बलूचिस्तान को गंदम का खुसूसी कोटा देने का ऐलान। पंजाब हुकूमत सूबे को 21,000 मेट्रिक टन गंदम फराहम करेगी। चौधरी परवेज इलाही का कहना है 10,000 मेट्रिक टन गंदम देने की दरख्वास्त की गई थी। बलूचिस्तान समेत दीगर सूबों को गंदम फराहम करने की जिम्मेदारी वफाकी हुकूमत की थी। बदकिस्मती से जिम्मेदारी पूरी नहीं की गई। अपना पेट काट कर भाइयों की जरूरियात को पूरा करेंगे। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आटे का बहरान के बावजूद सरकारी आटे के नरखों में इजाफा। 20 किलो थैले की कीमत 310 रुपये बढ़ा दी गई। अवाम आटे के लिए दर दर की ठोकरें खाने लगे। जिला इंतजामिया सरकारी आटे की तकसीम से मुताल्लिक नित नए तजर्बे करने में मगन। सरकारी आटे की तकसीम यूनियन काउंसिल्स के काउंसलर्स और नाजमीन करेंगे। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल केस की स्पेशल JIT कल रात दुबई रवाना होगी। टीम अरशद शरीफ के आखिरी दिनों की मुलाकातों और राबतों की मालूमात लेगी। 1 हफ्ते इंक्वायरी के बाद कीनिया जाएगी। जाए वक़ुआ में मौजूद वकार और उसके भाई से भी पूछगछ की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद पुलिस ने सफरी अखराजात की मद में 1 करोड़ रुपए अदा कर दिए। सिंध हुकूमत की जानिब से कराची में मुल्क की पहली माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक बस सर्विस का आगाज। एयर कंडीशन बस मलीर से बरास्ता शारा फैसल डिफेंस सी व्यू तक चलेंगी। सूबाई वज़ीर ट्रांसपोर्ट शजीर इनाम मेमन ने कहा कि एयरपोर्ट जाने वाले मुसाफिर भी इलेक्ट्रिक बस सर्विस से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पीपल्स इलेक्ट्रिक बस सर्विस का किराया 50 रुपये तक होगा। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर कि इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली 4 रुपये और 49 पैसे तक महंगी करने की मंजूरी। इजाफी एडजस्टमेंट जनवरी से अप्रैल तक वसूल की जाएगी। नेब्रा की जानिब से यकसा टैरिफ से मुतालिक वफाकी हुकूमत की दरखास्त पर फैसला जारी। उज़्बेकिस्तान में 19 बच्चों की हलाकत। खांसी के 2 भारतीय सिरप गैर मेयारी करार।
आलमी इदारा सेहत का कहना है कि दोनों सिरप क्वालिटी पर पूरा उतरने में नाकाम रहे। दोनों दवाइयाँ भारत की रियासत उत्तर प्रदेश की कंपनी तैयार करती है। कंपनी ने क्वालिटी से मुताल्लिक कोई जमानत नहीं दी। सऊदी अरब ने फरीज़ा हज की अदायगी के लिए कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीनेशन लाजमी करार दे दी। सऊदी हुक्काम के मुताबिक हज की अदायगी के ख्वाहिशमंद अफराद को कोरोना वायरस से बचाव की वैक्सीन का मुकम्मल कोर्स करना होगा। वैक्सीनेशन ना करवाने वालों को हज करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज़मीन को हज के लिए आने से कबल फ्लू की वैक्सीन लगवाने की भी हिदायत। कराची में जाड़े ने धूम मचा दी। साइबेरिया की यकबस्ता हवाओं के डेरे बरकरार। तेज़ हवाओं के बायस फ़ज़ा गर्द आलूद। शहर क़ायद में दर्जा हरारत 11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने की पेशगोई। मरी और गलियात में वक्फे से बर्फबारी। स्वात, शांगला, नारान और कागान में भी बर्फ के अंबार। वादी नीलम, लीपा, हवेली, रावलाकोट और बाग में सफेद चादर उड़ ली। इंतजामिया ने पीर चनासी जाने वाले सयाहों को रोक दिया। एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद में गैस लीकेज से मियाँ बीवी और 2 बच्चियां जान बहा। और पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान सीरीज का फैसला कुन मैच। शाहीनों का कीवीज को 281 रन का हदफ। फखर जमान की शानदार सेंचुरी। हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की बैटिंग जारी।